मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता। हेल्थ टिप्स नामक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। मेरा पहला वीडियो डायबिटिक डाइट पर ही था। आज हम फिर एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करेंगे डायबिटीज़ में। पहले मैं एक उदाहरण देता हूं। एक हमारे बहुत डिसिप्लिन्ड पेशेंट थे क्या हैं अभी, और वो 1 साल से मेरे पास नहीं आए थे, पर उनकी शुगर बहुत कंट्रोल रहती थी, बहुत ही डाइट में डिसिप्लिन, टाइम में, और बिल्कुल डाइट कंट्रोल उनका रहता था। मेडिसिन्स पूरी तरह से ठीक खाते थे। और मैं सुबह हॉस्पिटल में पहुंचा राउंड के लिए, तो वो लेटे हुए थे। मैंने क्या हो गया, तो कहते रात को सब शुगर कम हो गई थी। शुगर, फिर मैंने हिस्ट्री ली उनसे, तो उनका फ्रैक्चर हो गया था शोल्डर पे। तो ऑर्थोपेडिक सर्जन ने कुछ मेडिसिन्स दी थी उनको। तो पेन किलर्स देते ही हैं, तो पेन किलर देने से थोड़ा एपेटाइट कम हो गई, वो खाना उनका कम हो गया, और मेडिसिन्स वैसे ही लेते रहे शुगर की, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया में आ गए। तो हम लोग अक्सर ये कह देते हैं और कि आपको डायबिटीज़ की दवाइयाँ ज़िंदगी भर खानी है, क्योंकि इसको हम बंद नहीं कर सकते, इसको क्योर नहीं कर सकते डायबिटीज़ को, इसको कोई इलाज नहीं है, पर इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकते हैं तो इसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं। पर उसके साथ में ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारी डाइट के बारे में, हमारी एक्सरसाइज के बारे में, और कोई बीमारी हो रही नहीं हो रही उसके बारे में। तो आज हम बात करेंगे एक वेल कंट्रोल्ड डायबिटिक में शुगर क्यों कम हो जाती है, जो बिल्कुल डिसिप्लिन से रह रहा है, सब कुछ है, तो उसको क्यों शुगर कम हो जाती है। एक तो चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए कोई हमने नंबर 1 पर कोई हमने नई मेडिसिन स्टार्ट करी, जैसे खासकर ग्लिटाजोन्स और ग्लिप्टिन्स जो हैं, इनका असर आने में बहुत टाइम लगता है, जैसे कि लगभग 15 से 20 दिन, और कभी कभी 1 महीना भी। तो अगर आपने बहुत लो डोज स्टार्ट करी है उनकी, और शुगर बहुत हल्की सी बढ़ी हुई है, आपने स्टार्ट कर दी, पेशेंट ने 3-4 दिन चेक करी, 2-3 बार चेक करी, उनको लग रहा है कि नॉर्मल ही आ रही है, तो उन्होंने मतलब थोड़ी सी बढ़ी हुई आ रही है, तो उनको उसे कंटिन्यू कर दिया। पर 25 दिन के बाद एकदम उसका असर बहुत अच्छा आ जाता है और वो शुगर कम हो जाती है। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई नई ड्रग ऐड की है तो उसके कम से कम, खासकर ये वाली ग्लिटाजोन्स और ग्लिप्टिन्स जो हैं, इसके कम से कम 1-आध महीने तक आपको जो है शुगर जल्दी चेक करनी है। एक हमारा वीडियो सेल्फ मॉनिटरिंग और ब्लड ग्लूकोज पर था, उसके हिसाब से कंट्रोल्ड डायबिटिक को भी कम से कम हफ्ते में 1 या 2 बार शुगर डिफरेंट टाइम पे कर लेनी चाहिए। अगर ये हम करते रहेंगे तो फिर शुगर कम होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर खासकर कोई हमारी डाइट के रूटीन में चेंज आता है, समय में बदलाव होता है, डाइट की मात्रा में चेंज होता है, या कोई और चीज़ होती है जो नई चीज़ होती है, तो उस समय जल्दी चेक करना। तो नंबर 1 तो हमने बताया, कोई मेडिसिन्स है जिनका असर आने में टाइम लगता है, तो ऐसी मेडिसिन्स जो है लेने पर उसका इफ़ेक्ट लेट आता है, तो हम भी उसको भूल जाते हैं और पेशेंट भी उसको इग्नोर करता है। 15-20 दिन के बाद चेक करना बंद कर देता है वो। नंबर 2 पर है कुछ दवाइयाँ, जैसे ग्लिमिप्राइड है, ग्लिबेंक्लामाइड है, ये दवाइयाँ जो होती हैं खाने से पहले दी जाती हैं, और कभी कभी पेशेंट जो होता है उनको खाने के बाद ले लेता है, क्योंकि ज़्यादातर दवाइयाँ उनके दिमाग में होता है कि एलोपैथिक दवाइयाँ खाने के बाद लेते हैं। आपने खाने के बाद ली दवाइयाँ, आप डॉक्टर के पास गए या किसी और पेशेंट से आपने बात की, तो उन्होंने कहा ये तो खाने से पहले ली जाती है, हमारे डॉक्टर ने बताया हुआ, तो आप पता चला खाने से पहले ले लें। अब जो शुगर जो ये वाली मेडिसिन्स हैं, जब आप खाने से पहले लेते हैं तो इनका इफ़ेक्ट बढ़ जाता है। तो आपकी वेल कंट्रोल्ड शुगर जो है, अगर आप खाने से पहले और बाद में ही कर दें, और शुगर आपकी कंट्रोल चल रही थी, तो फिर अगर आप ये शुगर कम हो सकती है। तो ध्यान रखें, कुछ दवाइयाँ खाने के बाद भी खा सकते हैं, कुछ दवाइयाँ खाने से पहले ही खानी होती हैं। जो डॉक्टर से पूछ लें, जो दवाइयाँ खाने से पहले ही हैं उसको पहले ही खाएं, बाद में और पहले कभी कभी ऐसे ना करें, तो उससे शुगर में कमी आ सकती है और बढ़ भी सकती है अगर बाद में खाएं तो। नंबर 3 पर, अगर आपकी भूख
किसी भी वजह से कम हो जाती है, चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कोई आप पेन किलर खा रहे हो, चाहे एसिडिटी हो, कोई भी चीज़ हो, कोई किसी की वजह से भूख कम हो जाती है, तो आपको डायबिटीज़ की मेडिसिन्स कम करनी है। आपके डॉक्टर के पास नहीं जा सकते तो अंदाजे से, और नहीं तो डॉक्टर से आपको कंसल्ट करना है। याद रखिए कि शुगर जब ज़्यादा हो जाती है तो आपको दवाई बढ़ानी नहीं है, वो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करनी है। अगर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी हुई तो आप 1-2 दिन वेट कर सकते हैं, पर शुगर कम में दिक्कत है। शुगर कम में तुरंत आप अपनी दवाई कम कर दें अंदाजे से, और फिर जब डॉक्टर के पास जाएं आप तो वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर देंगे। चौथी चीज़, अगर आप कभी एक्सरसाइज ज़्यादा कर लेते हैं और खाना उतना ही खाते हैं, दवाइयाँ भी उतनी खाते हैं, तो फिर आपकी शुगर कम हो सकती है। तो याद रखिए, आपका जो एक दवाइयाँ जो है एक टाइम पर खाना चाहिए, खाना निश्चित मात्रा में खाना चाहिए, और निश्चित मात्रा में एक्सरसाइज करनी चाहिए। हम अपने पेशेंट को हमेशा ये बताते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं तो थोड़ा खाना से बढ़ा दें, और एक्सरसाइज रोज़ करते हैं और नहीं करी आपने एक्सरसाइज तो खाना थोड़ा सा कम कर दें। तो एक पेशेंट का हमें याद आ रहा है कि वो जो रूटीन खाना था वो खा रहे थे, और वैष्णो देवी की चढ़ाई पर गए और आते आते उनकी शुगर कम हो गई। तो हमेशा एक्सरसाइज जब ज़्यादा हो तो आपको खाना भी बढ़ाना है उसी के हिसाब से। नंबर 5 पर, अगर आपको वॉमिटिंग हो जाती है, लूज़ मोशंस हो जाते हैं, मतलब आपका खाना बाहर निकल जाता है, तो आपको दवाइयाँ अंदाजे से अपने आप कम करनी है, नहीं तो शुगर आपकी कम हो सकती है। नंबर 6 पर, अगर आपकी किडनी में डैमेज हो जाता है, डायबिटीज़ अगर बहुत लंबे समय तक रहती है तो किडनी में थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है 10-15 साल के बाद। अगर थोड़ा सा भी डैमेज हो जाता है तो आपका जो दवाइयाँ हैं और इंसुलिन है वो किडनी से ही निकलती हैं ज़्यादातर। जब किडनी से में दिक्कत हो जाएगी तो आपका दवाइयाँ और वो किडनी से कम मात्रा में निकलेंगी, ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो आपकी जो कंट्रोल्ड शुगर चल रही है और किडनी जब डैमेज हो गई तो इन दवाइयों का इफ़ेक्ट बढ़ जाएगा, तो शुगर कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि किडनी डैमेज होने पर भी आपको दवाइयाँ दोबारा तरीके से एडजस्ट करनी पड़ेंगी। नंबर 7 में, लिवर में भी अगर खराबी होती है तब भी शुगर कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि लिवर में ग्लूकोज को स्टोर करने की शक्ति ख़त्म हो जाती है, क्योंकि लिवर में दिक्कत हो जाती है। तो जब शक्ति ख़त्म हो जाती है तो जब ज़रा सी भी एक्सरसाइज करनी पड़ती है तो आपकी शुगर कम हो सकती है। नंबर 8 पर, अगर आप अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तब भी आपकी शुगर कम हो सकती है, उतना खाना खाते हुए भी शुगर कम हो सकती है। कुछ तरीके की दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो शुगर को कम कर देती हैं, जैसे क्विनीन मलेरिया में देते हैं, तो उस क्विनीन से आपकी शुगर कम हो सकती है। तो अगर आपकी शुगर कंट्रोल चल रही है और आपको मलेरिया हुआ और आपने क्विनीन इंजेक्शन, तो आपकी शुगर कम हो सकती है। नंबर 10 पर सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे नेग्लेक्टेड जो चीज़ है वो है आपका ग्लूकोमीटर, जिससे आप शुगर चेक कर रहे हैं उसमें कुछ खराबी आ जाए। तो हमेशा हम पेशेंट्स को कहते हैं ग्लूकोमीटर से चेक करिए, वो रिलायबल है। पर कभी भी अनएक्सपेक्टेड अगर रीडिंग्स आने लग जाए, आपको लग रहा है कि आपने खाना कम भी नहीं किया, एक्सरसाइज भी नहीं बढ़ा दी, और आपने कोई ऐसी दवाई भी नहीं ली जिससे शुगर के ना वॉमिटिंग हो रही है ना लूज मोशन हो रहे हैं, तो अनएक्सपेक्टेड अगर आपकी शुगर कम आती है तो आप या ज़्यादा आती है, दोनों में, तो आपको लैब से ज़रूर चेक करानी चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखें। वैसे भी आप ग्लूकोमीटर से चेक करिए तो महीने में एक आध बार आपको लैब से चेक करा के अपनी मशीन को कैलिब्रेट करना चाहिए कि वो कितना कम नाप रही है, कितना ज़्यादा नाप रही है। तो हमेशा ध्यान रखें ग्लूकोमीटर के बारे में, क्योंकि एक पेशेंट जिनकी शुगर 50 आ रही थी, 60 आ रही थी और दवाइयाँ कम करते जा रहे थे, उनकी तब भी शुगर 50-60 ही आ रही थी। तो उन्होंने सारी अपनी मेडिसिन बंद कर दी
और मेरे को फ़ोन आया, बदायूं के थे पेशेंट वो, और उन्होंने मेरे को फ़ोन पे बताया कि सारी मेडिसिन बंद कर दिए। हमने सबसे पहले किडनी और लिवर का टेस्ट कराया तो वो सब नॉर्मल था, और सारी उनसे पूछा, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी जिससे उनकी शुगर कम हो जाए। तो मैंने उनको कहा आप लैब से चेक कराएं। तो लैब से चेक कराने पर उनकी शुगर 500 से 600 के बीच में आई उनकी शुगर। तो ये हमेशा ध्यान रखें, ग्लूकोमीटर में गड़बड़ हो सकती है। बहुत ज़्यादा सर्दी में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बरसातों में मॉइस्चर आ जाने से, सेल में ख़राबी होने से, तो इन काफ़ी चीज़ों से गड़बड़ हो सकती है। स्ट्रिप में गड़बड़ी हो सकती है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि वेल कंट्रोल्ड शुगर के पेशेंट्स में शुगर कम हो जाती है तो क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरे पुराने डायबिटीज़ पे वीडियो वो आपको लिंक में मिल जाएंगे। इस मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।